नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज जो हमारी क्लास है भाई सीडी की क्लास है। और देखिए मित्रों, ये 41 क्लासेस से पहले 40 क्लासेस हो चुकी हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि क्लास जब भी देखें सीरियल वाइज देखें, यानी कि पहले क्लास फर्स्ट देखें और उसके बाद देखते चले जाएँ। आपको एकदम सटीक और विश्वसनीय मेथड मिलेगा, और वो मेथड है मेरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। ऐसा तरीका है कि आप देखते ही बता दो कि उत्तर कौन सा है, और बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव से आप सीडी में 30/30 भी ला सकते हैं। बाकी मित्रों, गौतम सीटेट क्लासेस मेरा चैनल है। आप सभी से अनुरोध करूँगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली में जुड़ जाइए। आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे। अधिगम अशक्तता का मतलब होता है लर्निंग डिसएबिलिटीज़। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं भाई, सी टेट में लगभग 7-8 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, और ये ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं कि आती ज़रूर हैं। और बच्चे हमेशा रहते हैं कंफ्यूज कि भाई ये लर्निंग डिसेबिलिटी कैसे याद करें, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये वो और पता नहीं क्या क्या। तो भाई अगर आपके सामने भी ये समस्या है तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मेरे चैनल पर जाना, गौतम ट्रिक। गौतम ट्रिक एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में 6 ट्रिक पड़ी हुई हैं। अगर आपने 6 की 6 ट्रिक कर ली ना, तो मैं आपको बताऊं कि सी टेट की पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी। थोड़ा बहुत कुछ बचेगा, वो थ्योरीज एंड थिंकर्स में चले जाना, नहीं तो पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी ट्रिक ट्रिक से ही। तो वो तो दोस्तों वहाँ देख लेना। बाकी हम यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। चलिए अगला देखेंगे। बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। बच्चे निम्न बुद्धि के होते हैं। पहली चीज़, ऐसा कोई भी ऑप्शन जो बच्चे में कमी निकाले नेगेटिव होता है। तो भाई ये दो तो हो गए नेगेटिव, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, हमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ये दो चीज़ें ढूंढनी है। आंसर हमें पक्का मिलेगा। अब देखो हम फंस गए दो में, ये तो बिल्कुल अलग हो गए कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, या बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। देखो, क्योंकि बच्चा अधिगम अशक्तता वाला है तो वो समझेगा कैसे, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होनी चाहिए। जब अशक्तता वाला है तो ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर हो गया कौन सा, ए। ये क्या होता है, जैसे डिसलेक्सिया होगा, बच्चा अक्षर नहीं पढ़ पाता, वर्ण नहीं पढ़ पाता है, उल्टे जैसे 3 बनाना है ऐसा बना ऐसा देता है, और 4 ऐसा बनाना है 4 को वैसे बना देता है, 5 भी ठीक से नहीं बना पाता है, मतलब इन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाता, तो उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। और ये थोड़े से टाइम के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है ज़्यादातर। लेकिन अगर ठीक ना हो तब फिर ये बीमारी बनती है, फिर इसका प्रॉपर उपचार होता है। सृजनात्मकता क्या है भाई? सृजनात्मकता तो पॉजिटिव चीज़ है। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। ध्यान रखें, अगर आप इनमें फंस गए ना, इनकी मीनिंग ढूंढने में, तो आप फंसे रह जाओगे। मीनिंग मत ढूंढना। जो वर्ड्स की तैयारी मैं करवा रहा हूँ आपको इतने टाइम से, बस वो वर्ड्स देखो। कौन सा वर्ड? पॉजिटिव। चलिए, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। अनुभव पॉजिटिव। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर है। देखिए, कहीं अगर अति हो रही है ना, तो वो नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। और ऊपर से इसने बुद्धि को एक ही चीज़ पर निर्भर कर दिया, यानी कि बाउंड कर दिया, और जहाँ बाउंडेशन लग जाए वो होगा नेगेटिव। समस्याओं के मौलिक और अपसारी, मौलिक पॉजिटिव, अपसारी पॉजिटिव, समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। परिभाषा नेगेटिव। अब देखिए, एक तो भाई दूसरा और एक चौथा, ये तो दोनों हो गए नेगेटिव। तो अब क्या, अब हम बस दो में फंसे हुए हैं, और लोग चारों में फंसे हुए हैं। जो गौतम सीटेट परिवार में हैं वो कितने में फंसे हैं? 2 में फंसे हुए हैं। तो अब देखो, जब आप 2 में, 3 में, 4 में फंस जाओ तो मंत्र देता हूँ। सबसे पहले देखना ब्रॉड चीज़, ये पहला मंत्र है। ब्रॉड चीज़ का मतलब है कि बच्चे का कहाँ ज़्यादा भला हो रहा है, बच्चा कहाँ खुद कर रहा है, बच्चा कहाँ सृजनात्मक हो रहा है, बच्चे की कहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है, बच्चा चिंतन कहाँ कर रहा है, बच्चा चिंताशील कहाँ हो रहा है, चिंतनशील कहाँ हो रहा है। अगर ये चीज़ें हैं तो वो ब्रॉड चीज़ है। या बच्चे का कहाँ भला हो रहा है, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है। पहली चीज़ तो ये देखो। तो देखो, इसमें है समस्याओं का मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने और तैयार करने की योग्यता। अब इसमें आपको कहीं हो सकता है ब्रॉडनेस नहीं दिखाई दे रही हो, कोई बात नहीं है।
अब इसमें देखो, इसमें एक अनुभव पॉजिटिव है, बाकी कुछ पता नहीं चल रहा है। ये उन कौशलों की बात कर रहा है जो ज्ञान और अनुभव पर आधारित हैं, तो कोई बात। अब दूसरा मंत्र, अगर पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव वर्ड्स ज़्यादा कहाँ है? देखो यहाँ एक है और यहाँ दो हैं, आंसर कर दो आंख बंद करके, यही आंसर है। समझा भी देता हूँ। देखो, जो सृजनात्मकता है उसका जो मूल आधार वो है मौलिकता, कि मौलिक होना चाहिए तभी वो सृजनात्मक होगा बच्चा। दूसरी चीज़ अपसारी चिंतन। अब अपसारी का मतलब ये होता है कि अलग अलग ढंग से किसी चीज़ को करना, और ये पॉजिटिव चीज़ होती है। तो आंसर हो गया हमारा थर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो भाई पॉजिटिव चीज़ करेगी, नेगेटिव चीज़ तो टीचर कर ही नहीं सकता। तो हमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। चलिए ढूंढते हैं। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़े। अब ये जो घरेलू जीवन है ना, ये दैनिक जीवन है, ये दैनिक जीवन पॉजिटिव होता है। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बच्चों को परेशानी हो रही है, बच्चे को तकलीफ हो रही है, बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, नेगेटिव। क्योंकि आप उसको देर तक रोकोगे, जल्दी उठाओगे ज़बरदस्ती। ऊपर से बच्चा है हमारा 5 से लेके 10-12 साल तक का। भाई सर रात में जगाओगे क्या या सवेरे जल्दी उठाओगे? ये बच्चे के साथ गलत चीज़ है, ये नहीं करनी हमें। बच्चे के माता पिता से उसके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाएं। ट्यूशन नेगेटिव वर्ड है। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। दंड देना बिल्कुल नेगेटिव है। अब देखो कितना आसान हो गया ये, दिखा दूँ? आसान। पॉजिटिव ढूंढना था, घरेलू जीवन से जोड़ना पॉजिटिव, जल्दी उठें देर तक सोएं, बच्चे को परेशानी नेगेटिव, ट्यूशन नेगेटिव, दंड नेगेटिव। क्या पूछ रहा था? पॉजिटिव। ये रहा पॉजिटिव का गोला, आंसर कर दो। तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा तरीका है, इसकी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस करने का एक तरीका ये है कि आप मुझसे PDF ले सकते हैं जिसमें लगभग 3500 प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहने का मतलब एक ही तरीके की 3-3500 बार प्रैक्टिस, फिर आप हो जाओगे क्या? परफेक्ट, और सीटेट हो जाएगा क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे। एक प्रभावी कक्षा में क्या होगा? भी पॉजिटिव चीज़ होगी। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाओ कि पॉजिटिव पूछा या नेगेटिव, बस समझ लो आपका आंसर मिल गया। क्योंकि आपको मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव उछलते कूदते जरूर दिखेंगे। देखिए, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। सहायता वर्ड है पॉजिटिव। बस ध्यान रखना कि ये जो सहायता है ये बच्चे की होनी चाहिए। और इसके बाद है भाई सुगम। सुगम वर्ड है पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना कि ये सुगमता बच्चे के लिए होनी चाहिए। 2 वर्ड पॉजिटिव मिल गए। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। प्रत्यास्मरण याद करना, सुनाना, दोहराना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, ये सारे वर्ड नेगेटिव हैं, लिख लो इनको। परीक्षा, परीक्षण नेगेटिव। अब अगला देखेंगे। बच्चे शिक्षक से डरते हैं, ऐसा कोई सेंटेंस जहां इस बात का आभास हो जाए कि बच्चे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है, क्या होता है? नेगेटिव। चाहे वो मौखिक दंड हो या शारीरिक दंड हो, नेगेटिव होगा। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, उन्हें जैसे अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। ये ही जो है ये नेगेटिव वर्ड है। ये इतना छोटा ही है कि कहीं भी घुस जाता है और ये नेगेटिव होता है। अब देखो, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव जानते हो तो कैसे आंसर मिलता है, दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट का सवाल है ना ये, देखो कितनी देर जल्दी करता हूँ। क्या चाहिए? पॉजिटिव, सुगम, सहायता नेगेटिव, परीक्षा नेगेटिव, दंड नेगेटिव, ही नेगेटिव। अब नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर करके आगे बढ़ जाना, 100% ठीक होगा। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रित करती है, नियंत्रण नेगेटिव। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, हो भी सकता है। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती, नहीं। विचार प्रक्रिया, भाई किसी न आपके मन में जब भी कोई विचार आएगा किसी न किसी भाषा में आएगा, तो ये बात तो गलत है। विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ये बात भी गलत है। तो फिर यही ठीक हो गया कि जो भाषा है वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। विचार किसी न किसी भाषा में आता है हमेशा, ये बात तय है। अगला देखेंगे भाई प्रश्न। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। अब देखो, असंबद्ध भाग को अगर आप प्रस्तुत करोगे तो ये तो नेगेटिव चीज़ कर रहे हो, तो इसका आउटपुट भी कैसा आएगा? नेगेटिव ही तो आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब बाकी हम देखते हैं।
असंबद्ध भाग है। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थी की सहायता करेगा। सहायता करना तो पॉजिटिव है। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षिका को कठिन लग रहा है या सरल लग रहा है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि सेंटेंस में, यानी कि टीचर की सुविधा या दुविधा का ख्याल रखा जा रहा है, वो सेंटेंस भी लगभग नेगेटिव होता है। शिक्षार्थी के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। अब देखो, ये समझ वर्ड पॉजिटिव है, लेकिन आपने कर दिया इसको कठिन। क्यों? क्योंकि आप ऐसी चीज़ प्रस्तुत कर रहे हो जो संबंधित नहीं है। तो अब ये क्या हो गया? अब ये नेगेटिव हो गया। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, अब ये भी नेगेटिव हो गया। अब देखो, इसने कहा कि प्रत्यास्मरण को आसान बनाए, तो ये भी नेगेटिव। अब मेन मुद्दा देखो कि अब हम फंस गए चारों तरफ से। जब नेगेटिव उसने पूछा कि भाई कौन सा आंसर है, एक ये तो पॉजिटिव लग रहा है तो इसको तो छोड़ ही दो, बाकी ये तीनों नेगेटिव हैं, तो इनमें फंस गए। तो जब आप ऐसे फंस जाओ तो फिर आप यही देखो कि ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है। उसका भी क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला ये देखो कि बच्चे का नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, वही सबसे ज़्यादा नेगेटिव। तो बच्चे का सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जो उसकी अवधारणात्मक समझ है, जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बनने चाहिए थे, वो नहीं बन पाएंगे, वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो आप जानकारी दे रखे हो वो उससे संबंधित नहीं है। तो आंसर ये होगा। अगर उसको समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीज़ तो अपने आप हो जाएंगी, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं, इनको तो वो पॉजिटिव कर लेगा बच्चा। जब आप उसे समझ ही नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता की प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शा रहा है? देखो, ये दिखा रहा है कि तो आनुवांशिकता की बात हो रही है यहाँ पे, और एक जो है यहाँ पे माता पिता सिखाते हैं, यानी कि पर्यावरण की बात हो रही है, जो मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं, परिवेश की बात हो रही है। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? होल्ड पे रखो। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। भाषा के विकास पर संज्ञान पॉजिटिव है। प्रकृति और पोषण, ये दोनों वर्ड साथ साथ आने हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि प्रकृति का मतलब होता है आनुवांशिकता और पोषण का मतलब होता है परिवेश। बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा पॉजिटिव। अब देखिए, पहला तो होल्ड वाला है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा पॉजिटिव है। अब हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव देखना है, तो उसका तरीका क्या है? पहली चीज़ ब्रॉडनेस, लेकिन अगर आप इसमें ढूंढोगे तो आपको कोई ब्रॉडनेस नहीं दिखेगी। दूसरी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव, तीनों में पॉजिटिव हैं। तो जब दो में आप सफल ना हो पाओ तो तीसरा तरीका क्या है कि क्वेश्चन पे जाओ। अब क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता चल रहा कि आनुवांशिकता की बात हो रही है और परिवेश की बात हो रही है। आनुवांशिकता का मतलब होता है प्रकृति और परिवेश का मतलब होता है पोषण। तो आंसर हो गया सी। अगर आप तीनों मंत्र लगा देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आंसर गलत नहीं हो सकता। पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव से ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर फंस गए तो मंत्र लगा देना, काम बन जाएगा सारा। सीटेट का जो भूत है ना, आपसे उतर जाएगा और सीटेट पास हो जाएगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से एक विशेषता है। ये बात कर दी उन्होंने किसकी? पियाजे की। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी, 4 अवस्थाएं यहाँ लिखी है। वो कह रहा अमूर्त। जो अमूर्त कह दो तो समझ लो कि 4th अवस्था की बात हो रही है, वो ढूंढ लेते हैं। देखो भाई, ये तो है पहली अवस्था, फिर ये है दूसरी अवस्था, ये है तीसरी अवस्था और ये है चौथी अवस्था। तो चौथी पर लगा दो निशान। ये चीज़ है फिक्स। अगर किसी की परिभाषा पूछी जाए या किसी ने क्या कहा क्या दिया तो वो हमें फिक्स ही बताना पड़ेगा। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होल्ड पे रहते हैं, क्योंकि ये थ्योरी है। और थ्योरी समझनी है तो थ्योरीज एंड थिंकर्स में चले जाओ और ट्रिक्स में चले जाओ, जो 2 प्लेलिस्ट हैं, सारा काम हो जाएगा आपका। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता, आप मेरे लिए यह करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलवर के नैतिक तर्क प्रणाली की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो भाई, पहली बात, जिन बच्चों को नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलवर ने जो दिया वो समझ में नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाना थ्योरीज एंड थिंकर। इसकी मैंने थ्योरी भी करा रखी है और ट्रिक में चले जाना, जिसकी ट्रिक भी बता रखी है। दोनों चीज़ें हैं। थ्योरी तो समझ लेना थ्योरीज एंड थिंकर्स में, और ट्रिक समझ लेना गौतम्स ट्रिक में। ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं भाई, आप मेरे लिए करो मैं आपके लिए करूँ, तो ये क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण फर्स्ट आंसर है, क्योंकि ये फिक्स है। कॉलवर के हिसाब से पूछा, कॉलवर के हिसाब से बता दो। दंड और आज्ञा पालन, ये फर्स्ट अवस्था होती है। सामाजिक अनुबंध, ये जो है आपकी 5th अवस्था होती है। और सहायक उद्देश्य अभिकरण, ये आप ही मान लो 4थी अवस्था में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रगतिवादी शिक्षा
पॉजिटिव सी लग रही है, पॉजिटिव वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं। अनुबंध और पुनर्वरण के सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांत नेगेटिव, नियम, सिद्धांत, सूत्र, परिभाषा नेगेटिव, लिख लो इसको। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव। मात्र, एकमात्र, सिर्फ, ही, केवल नेगेटिव, लिख लो इन वर्डों को। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। दंड नेगेटिव कर दो। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन, कहीं भी आ जाए पॉजिटिव कर देना। और पॉजिटिव ही पूछा जा रहा है। देखो, अगर आपको मान लो यही पता नहीं चल रहा कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, तो आप देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब 3 चीज़ें तो नेगेटिव हो गई, तो 3 तो आंसर नहीं हो सकते, इसका मतलब पॉजिटिव पूछ रहा है। आलोचना अगर लिखा है तो नेगेटिव, चिंतन लिखा है ना, आलोचना लिखा है तो नेगेटिव, और चिंता लिखा है तो नेगेटिव। आलोचनात्मक लिखा है तो पॉजिटिव, चिंतन लिखा है तो पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। ये लिख लिया करो, जो चीज़ें मैं बताता हूँ ये थ्योरी जी होती है एक्चुअली। अच्छा, अब देखो भाई, ज़्यादातर सवाल पॉजिटिव नेगेटिव से, ज़्यादा क्या, लगभग 24 सवाल पॉजिटिव नेगेटिव से पूरे हो जाएंगे। बाकी बचे 6, इसके लिए थ्योरीज, थिंकर्स और ट्रिक्स देखो मेरी गौतम्स ट्रिक, आपको 30/30 आएंगे CD, गारंटी देती। चलो तो मित्रों, ये छोटी सी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। बाकी आपकी कोई भी दिक्कत है इस नंबर पर मुझे मैसेज करो। अगर बिजी नहीं हूँ, अभी थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, तो मैं आपके ज़रूर, जब भी देखूंगा आपका जो है मैसेज, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।